हेलो दोस्तों। अभी जो मैंने लेटेस्ट वाला शॉर्ट डाला था उसमें ये एक चीज़ बताई थी कि हम लोग एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि पुलिस ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस हम लोगों का क्या है। ये है शशांक शुक्ला जी और इनको चूज़ किया गया है हम लोगों की पुलिस एकेडमी के द्वारा डिस्क्राइब करने के लिए कि क्या क्या आपका एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या चीज़ें आप फीडबैक में देना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है। जैसे 20 में होगा, 21 में होगा, 22 में होगा। जो लोग ट्रेनिंग करने आएंगे उनमें क्या चीज़ें सुधार की जा सके, उनकी ट्रेनिंग और अच्छी कैसे बनाई जा सके। तो यहाँ का क्या डेली रूटीन रहता है और यहाँ की क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हम आज उस पर बात करेंगे। तो बात करते हैं स्टार्ट शशांक शुक्ला जी से। हेलो दोस्तों। जैसा कि हम लोग 19 तारीख को यहाँ आ गए थे, मध्य प्रदेश पुलिस एकेडमी भौरी। तो यहाँ जैसे आए तो पहले तो वही था कि कमरा अलॉट होना है, तो फिर कमरा अलॉट हुआ। कमरा तो खाली बहुत अच्छा है, एक रूम में 2 लोग हम और रहते जिस हैं। हिसाब से रेट है उस हिसाब से तो बहुत काफ़ी अच्छा अच्छा है। है। 200 रुपये पर डे का पड़ रहा है, तो 2 लोग एक रूम में हैं। आई 400 हो गया, थिंक मतलब दिस ज़्यादा इज द नहीं है, बेस्ट। ठीक है। ज़्यादा नहीं है। हम्म। हाँ, तो फिर उसी दिन हम लोग की शाम को फिर फॉल इन हुई। तो जो हमारे उस्ताद हैं, थापा सर, तो वो मिले। उन्होंने सारे डिसिप्लिन रूल बताए कि क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, सुबह कितने बजे आना है, सुबह कब उठना है। तो फिर उन्होंने बता दिया कि भाई सुबह 6 बजे आपको ग्राउंड में आ फॉल इन जाना। होना है। तो वही मैस में अपना भोजन किए शाम को। सुबह 4 बजे का अलार्म लगाना पड़ा मुझे, तो क्योंकि पहले मैं, पहले दिन सारे लोग डरते हैं कि अरे बहुत डरते भाई। मतलब मैं तो उठ नहीं पाता हूँ, तो मैंने 4 बार अलार्म लगाए। प्रिंस भाई भी साथ में थे, तो खैर ये तो पहले जग गए। तो फिर उसके बाद हम लोग उठे, जल्दी जल्दी ब्रश किए, तैयार हुए नीचे। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी लोग बहुत जल्दी मतलब जग जाते। 5 बजे हम लोग की चाय आ जब गई। हम लोग पहुंचते थे तो सर पहले से ही हमें मौजूद मिलते थे, मतलब हाँ। इतना ज़्यादा जल्दी आ जाते थे। और वो सर, तो सर यहाँ का जो स्टाफ भी है, जो हमारा कंटिजेंट स्टाफ है, जो मैस वर्कर्स हैं, वो भी हम लोग के नाश्ता बनाने के लिए तत्पर रेडी रहते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है। इतने सारे लोग हैं यहाँ। डीएसपीस की भी ट्रेनिंग हो रही है, कांस्टेबल्स की ट्रेनिंग हो रही है, हम लोग हैं यूपीएसआई की ट्रेनिंग हो रही है, जो इंडक्शन कोर्स चल रहे हैं उनकी भी ट्रेनिंग हो रही है। इतने लोगों का खाना बनना है, तो वो लोग भी बहुत सुबह जल्दी से उठते हैं। खैर, उसके बाद सुबह चाय पी के हम लोग बढ़िया ग्राउंड पहुंच गए। ग्राउंड में पहला पहला दिन डर लग रहा है कि क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे। खैर, सर ने इतना, हम लोग फिर बातचीत करने लगे जैसे हम लोग पुराने सीएट में रहते थे, तो बातचीत करते थे खूब। तो जब थापा सर आए, उन्होंने एक जोर की आवाज लगी, सावधान। तो खैर सब शांत हो गए। उन्होंने अपना परिचय दिया। फिर उसके बाद हम लोग को 2 टोलियों में बांट दिया। हम लोग 84 लोग थे, 42 लोगों की 2 टोलियों में बांट दिया। तो एक में हमारे नारायण सर और एक में थापा सर। उन्होंने ट्रेनिंग चालू कराई, दौड़ाना चालू कराया, कैसे कदम मिलाए जाते हैं वो सिखाया। धीरे धीरे ये चीज़ें पहले तो बोझ लग रही थी, फिर अच्छा लगने लगा। आज तो मतलब अब तो लगता है कि पैर ही नहीं दर्द होते। पहले दिन तो बहुत ज़्यादा पैर, इतना हेक्टिक शेड्यूल पहले कभी नहीं हुआ हम लोग के साथ। एक्चुअली हम लोग तो सिविलियंस हैं। यहाँ मैं पुलिस वर्कर्स को देखता हूँ, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। थापा सर 57 ईयर्स ओल्ड, और पुशअप ऐसे लगाते हैं जैसे 21 ईयर्स ओल्ड का जवान पुशअप लगा रहा है। और ये वाली ट्रेनिंग जो हम लोगों की हो रही वो तो मतलब बहुत रिलैक्स है। जो कांस्टेबल है या फिर यूपी या फिर एमपीएसआई जिन लोगों की हो रही उनका तो फिर हम लोग आ जाते हैं उसके बाद तक बहुत देर तक चलती रहती है। और जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो फिर उन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले नाखून चेक कर लिए। ऐसा नहीं कि आपके नाखून बड़े हो गए हैं फिर आप ऐसे चलाते रहो। हाँ, और जैसे बहुत सारे लोग अपनी बियर्ड फिर रखे हैं अच्छी तरीके से, तो वो सब हटवा दिया। बाल वाल जिनके भी नहीं कटे थे उनके भी कट गए। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें यहाँ रखते हैं ध्यान। बकायदा पूरा डिसिप्लिन फॉलो होता है यहाँ पे। कोई ना छोटा है ना बड़ा है, सब एक बराबर है। ना हमारे उस्ताद बियर्ड रख सकते हैं और ना हम लोग बियर्ड रख सकते हैं। तो डेली बियर्ड बनाना है, सुबह उठ के बस जल्दी से बियर्ड बनाना है, जल्दी जल्दी निकलना है, नेल्स काटने हैं, यूनिफॉर्म्स पहननी है। यूनिफॉर्म जैसे कैसे पहना जाता जैसे है। जूते बहुत लोग पहन लिए, लेसेस खुली हैं या फिर पॉलिश नहीं है, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है। वरना क्या है कि सज़ा ऐसी मिलती है, सज़ा वो नहीं है कि कुछ और दे देंगे बस एक बार दौड़ा देंगे। वो फिटनेस के लिए भी फायदेमंद है और आपको सज़ा भी हो गई। अच्छा लगता है, मतलब कभी कभी गलती भी करते हैं तो लोग उसको भी एंजॉय करते हैं। यहाँ एक और चीज है कि मतलब जैसे हम लोग को 3 स्टार्स मिलते हैं, बट लेकिन जब ट्रेनिंग में हम लोग आते हैं, पुलिस ट्रेनिंग में, तो क्योंकि जो उस्ताद वगैरह होते हैं, तो वो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक के होते हैं। अच्छा, हम लोग तो इंस्पेक्टर्स हैं। तो अगर हम
स्टार्स लगा के जाएंगे तो वो हम लोग को सिखा नहीं सकते, क्योंकि हम लोग तो उनसे रैंक में ऊपर है, इस वजह से हमको स्टार्स निकलवा देते हैं। तो ट्रेनिंग में, पुलिस ट्रेनिंग में हम लोग के कोई भी स्टार्स, जब तक ट्रेनिंग चलती है तब तक स्टार्स नहीं लगते, लेकिन जिस दिन वैलिडेशन होगा उस दिन हमारे स्टार्स वो हमें वापस दिए जाते मतलब लास्ट वाले दिन जब हम लोगों का जाना होता है, उस दिन के एक दिन पहले हम लोगों की एक सेरेमनी होती है, वहाँ पर स्टार्स जो ऑफिसर्स होते हैं वो लगाते हैं। एक लोगों को लगा दिया, फिर सारे लोग लगा लेते हैं, उसको वैलिडिक्शन प्रोग्राम बोलते हैं। और मतलब ऐसा है कि वो पुलिस में तो यही नॉर्मल चलता है कि बिना स्टार के ट्रेनिंग होती है, फिर उस दिन उनको फर्स्ट टाइम मिलता है। लेकिन हम लोगों को पोस्टिंग भी मिल चुकी है और स्टार्स भी मिल चुके हैं, वो एक थोड़ा अलग सिनेरियो है। यहाँ पे जैसे पहले दिन तो उन्होंने केवल हम लोग को रनिंग कराई, उसके बाद दूसरा दिन गया, तीसरा दिन गया, चौथा दिन गया, अब तो ड्रिल स्टार्ट हो गई है, जिसका हमको फुल फॉर्म भी बताया गया कि डेली रेडी, इंटेलिजेंट, लॉयल फॉर हिमसेल्फ, लॉयल फॉर कंट्री। तो ड्रिल चल रही, कैसे एक कदम आगे बढ़ते, कैसे एक कदम पीछे, दाएं बाएं, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, कैसे सैल्यूट करते हैं जो हम लोग को अभी तक नहीं आता था, कैसे सैल्यूट किया जाता है। मतलब जैसे हम लोग का मेस वहाँ चलता था, इस टाइप की डिसिप्लिन की ये चीज़ें हैं। जैसे मेस चलता था, हम लोग कुछ भी कपड़े पहन के चले जाते थे, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर शूज़ और जो भी कपड़े होते हैं अच्छे से बन के जाना है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा डिसिप्लिन है और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। आपके जो कट शूज हैं वो पॉलिश होने चाहिए, आपकी जो वर्दी गंदी नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गंदी वर्दी पहन के चले गए, धुला नहीं। नेल्स आपके साफ होने चाहिए, हेयर आपके जैसे हैं हम लोग के भी कैसे करवा दिए गए हैं। तो प्रॉपर डिसिप्लिन में सब लोग चलते और हैं। जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, वो हम लोगों को बताया जाता है कि उनको आप सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते हो, जैसे राइफल चलाना वगैरह, ये सारी होती हैं। बहुत सारे टाइप की चीज़ें दिखाते हैं, सिखाते हैं खोलना बंद करना, बट उन चीज़ों को बोला जाता है कि आप उनको पब्लिक नहीं करोगे। एंड तो हम लोग नहीं करते हैं, फ़ोटो भी नहीं खिंचाई जाती हैं उनकी जनरली। हाँ, इस वजह से मोबाइल वो प्रोहिबिटेड कर देते हैं। मोबाइल भी प्रोहिबिटेड है, मतलब ऐसी आपने बहुत कम ही जगह देखी होगी जहाँ पर मोबाइल प्रोहिबिटेड है, क्लास में भी और क्लास के बाहर जो और चीज़ें होती हैं उसमें भी। हाँ, तो ये तो सारी चीज़ें होगी हम लोग की जो हम लोग के साथ डेली होता है। पर डेली अब कैसे शुरू होता है दिन हमारा, सुबह उठना, रेडी होना, फॉल इन होना, उसके बाद ग्राउंड में पहुंचना, ग्राउंड में एक्सरसाइज करना, रनिंग करना, उसके बाद तुरंत भाग करके हम लोग कर कंचनार एक हमारा ऑडिटोरियम है जहाँ पे हम लोग बैठ के मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बाद इतना कम टाइम मिलता है, 40 मिनट्स का टाइम मिलता है आपको, उसमें उसी में नहाना है, नहाना आपको है, लंच भी करना, वो नाश्ता भी ब्रेकफास्ट भी करना है, करना ब्रेकफास्ट भी है, करना है। और रेडी होके फिर वर्दी पहन के आपको ग्राउंड पहुंचना है। फिर आपकी ड्रिलिंग चालू होती है, ड्रिलिंग के बाद आपको बस 5 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा एक बार चाय पीने के लिए। उसके बाद आपकी आर्म्स प्रैक्टिसिंग होती है, आर्म्स प्रैक्टिसिंग के बाद आप फिर घर आते हैं, रूम आते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, नहाते हैं। समझ सुबह से अभी तक नहीं नहाया, 11 बज गए 12 बज गए, नहाते, नहाने के बाद फिर अपना रेडी हुए, फिर अपना लंच किए, लंच करने के बाद अगेन क्लास के बाद तुरंत दौड़ वहाँ पर करके वो जो एक्ट रहते हैं सीआरपीसी आईपीसी का, सीआरपीसी जिसके आईपीसी तहत जब राइट, अरेस्ट वगैरह होता है वो सब चीज़ें सिखाते हैं। एग्जैक्टली। तो फिर वहां से फिर हम लोग को तुरंत ग्राउंड में, वहां फिर हमें आर्म्स प्रैक्टिसिंग कराई जाती है। फिर उसके बाद में लास्ट में जब नाइट होने लगती है, मतलब इवनिंग होने लगती है, तो फिर रोल कॉल होता है, फिर सारे लोगों को जाना रहता है और राष्ट्रगान करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट थिंग, राष्ट्रगान। सब राष्ट्रगान, लोग इतने ऊंची और आवाज में सुबह करते की हैं। स्टार्टिंग राष्ट्रगीत से और रात की स्टार्टिंग रात रात का की जो एंड एंड होता है वो फिर राष्ट्रगान से होता है। वो एक अलग फीलिंग है, और मतलब इतनी तेज आवाज़ होती है कि रिफ्लेक्ट होती है, मतलब दीवारों से टकरा के वापस आती है, इतनी तेज आवाज़ होती है। तो मतलब एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस रहता है। बहुत अच्छा। मतलब एक तो यहाँ पे लोग डिसिप्लिन सीख सकते हैं, सीखने वाली चीज़ें तो डिसिप्लिन सीखे, आप अपने बॉडी को कैसे फिट रख सकते हैं। यहाँ पे 57 ईयर्स ओल्ड ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल फिट हैं, आपको उसी तरह धूप में लगे हैं आपके साथ, आपसे ज़्यादा मेहनत कर और रहे एक चीज़ हमने देखा कि डेडिकेशन बहुत ज़्यादा है, हैं, मतलब बहुत ये ज़्यादा। नहीं है कि किसी चीज़ को इग्नोर कर दें, एग्जैक्टली। बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हर चीज़ बताएंगे, ये नहीं। और वो भी बोल रहे हैं कि ये 15 दिन का समय है, इस वजह से इतना हो रहा है। अगर ये 9 महीने का जैसे कांस्टेबल का ट्रेनिंग होता है, अगर वैसा होता ना तो फिर क्या कहने थे, तो फिर सब फिट ही होके जाते। और थोड़ा ये रहता है कि उनको भी पता है कि 15 दिन के आए हो, हमारे डिपार्टमेंट के नहीं हो, तो थोड़ा एक अलग टाइप से ट्रीटमेंट रहता है। बट मतलब अगर हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग ही पुलिस होते तो फिर और अच्छा रहता, मतलब और मज़ा आने वाला था। और ऐसा रहता है ना, जैसे 150 रैंक वाले लड़के भी बहुत सारे ऐसे हैं जो जीएसटी इंस्पेक्टर ले लेते हैं, इसी वजह से कि उनको होम स्टेड मिल जाए और इसकी ट्रेनिंग का एंजॉय करें, और इसके बहुत सारे जो और फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन सब का एंजॉय करें। तो आपको अगर कुछ फीडबैक देना हो या फिर कुछ बताना हो तो क्या बताओगे?
तो आप जब यहाँ आए ना, तो पहली बात तो अपना ईगो वहीं रख के आए। यहाँ ईगो नहीं चलता है। अगर आप थोड़ा सा भी उस्ताद से हम नहीं करेंगे तो वो आपको 4 राउंड दौड़ाएंगे। तो ईगो अपना रख के आए, बहुत आराम से मजे करें, केवल ट्रेनिंग को एंजॉय करें, है ना। उसका लोड ना ले, अरे यार ये कितना दौड़ा रहे, कितना काम करा रहे। आपको एक दिन तो दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, फिर तीसरे चौथे दिन फिर वो नॉर्मल सी बात हो जाएगी। आपको अच्छा लगेगा, खुली हवा मिलेगी, एक डिसिप्लिन में रहना एक अपने आप में बात होती है। आपको ऐसा फील होगा कि आप एक्चुअल पुलिस हैं, राइट। तो बस यही। और ये जो 3 महीने की हम लोगों की ट्रेनिंग होती है प्लस 15 दिन, ये तो ये वाले 15 दिन वो 3 महीने पर हावी हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर नॉर्मली जीएसटी एक्ट और यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। बट यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल भी होता है, तो थोड़ा एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस है। जिनको भी पोस्ट लेना हो ले सकते हो, अगर आपकी दूसरी चॉइस है तो आप वो भी ले सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही पोस्ट लो, लेकिन ज़बरदस्त तरीके से हम लोगों को मज़ा आ रहा है। और एक दिन जैसे संडे है कल, तो हम लोगों को घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए 6 दिन तक अगर आपको एकेडमी के अंदर रहना, तो एक दिन उनको आपको फुल छूट देते हैं कि आप खूब घूम लो और फिर शाम को फिर आ जाओ। तो जैसे संडे है तो संडे को भी ये नहीं है कि मतलब आप पीटी या फिर योगा छोड़ दें, वो नहीं छोड़ना है, वो होगा लेकिन क्लासेस नहीं चलेंगी। तो संडे प्योर छुट्टी वाला नहीं दिन है। तो एक डिसिप्लिन मेंटेन रखने के लिए रखते हैं कि पीटी और इनको अगर छोड़ देंगे एक दिन के लिए तो फिर आप लोग आलस करेंगे अगले दिन। तो यही है हम लोगों का एक्सपीरियंस। और अगर आपको कुछ लगता है, कमेंट करना चाहो तो आप कर सकते हो। अगर सब्सक्राइब ना किया हो कर लो। धन्यवाद।